मैं विजेता वर्मा आंसू नेत्री आज आप सभी के समक्ष हूँ और किन्हीं विषयों पे मैं आपसे बातें साझा करना चाहती हूँ। लॉकडाउन में जिस तरह से कोरोना का स्थिति था, आप अपने क्षेत्र में आप जहाँ भी रहीं, लोगों की सहायता लोगों को किस तरह से सहायता की? कितना क्या देखा आपने? लॉकडाउन में ये जो कोरोना काल है, जो संक्रमण काल चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो इसमें जिस तरह से लोग काफ़ी परेशान रहे, चाहे वो मजदूर कह लीजिए आप या कोई बिजनेसमैन कह लीजिए, कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि जो परेशान नहीं रहा हो। और इसमें मेरी जो भूमिका रही है पलामू क्षेत्र में और रांची में भी मैंने बढ़-चढ़ कर काम किया है लोगों तक। ये क्या कहना है, अभी तो लोग इस तरह से परेशान हैं कि उनको मतलब खाने-वाने का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुका है। और ये जो चीज़ें होती हैं, उनको फूड पैकेट्स बना के वितरण करवाना या खाना बनवा के पलामू में तो लगभग लगभग 90 डेज़ तक रेगुलर फर्स्ट कोरोना काल में भी और फिर सेकंड जो आया उसमें भी, उससे पहले मेरी एक समिति है युवा सहयोग समिति, उसके द्वारा मैंने बहुत सारे लोगों तक ये फूड पैकेट्स बँटवाने का काम किया, खाना बनवा के बँटवाने का काम किया। कोशिश किया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों उनकी मैं मदद कर सकूँ। जहाँ तक संभव हो पाया मैंने किया। सरकार की राज्य सरकार की, हेमंत सरकार की जो उस दौर का स्थिति था, किस तरह क्या नीति आपने वो किए? आपको क्या अच्छा लगा कि उस सफल रहे, विफल रहे, क्या लगा? देखिए, हेमंत सरकार जी जब से आए हैं और ये दुर्भाग्य का है कि जब से सरकार बनी तब से ये कोरोना काल और ये सब है चल रहा है, तो डेफ़िनेटली ये तो एक बहुत बड़ा उनके लिए भी चैलेंज हो चुका है। वो चैलेंज पे ही वो अभी हैं। और हेमंत सरकार ने भी अच्छा प्रयास किया है। मैं ये नहीं कह सकती कि प्रयास सही नहीं है, क्योंकि बाहर से जो मज़दूर को बुलवाना हुआ या जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अभी भी। लेकिन जो वादा उन्होंने अपने चुनाव के दौरान किया था, वो मुझे नहीं लगता कि उनका वादा कहीं भी सफल होता नज़र आ रहा है। अब ये चैलेंजेस हैं तो क्या, मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि ये कोरोना तो है, लेकिन कोरोना के बाद भी तो जो वादा, सरकार तो अपनी जगह पे बैठे हैं ना। तो जो वादा उन्होंने जनता से किया था, उनको वो उन सब बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। कोरोना तो एक सब्जेक्ट मैटर है, कोरोना है मानती हूँ, लेकिन उसके बाद जब सारे ऑफिसेज़ चल रहे हैं, सब चल रहे हैं नियमतः, तो उसको ठीक ढंग से चलाया जा सकता था। और जो समस्याएँ हैं, सबसे पहले तो कोरोना काल में भुखमरी की समस्या आ चुकी है, तो लोग उनके पास पैसे कहाँ से आएँगे? जब रोज़गार ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अब जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेज़ है, तो आप गरीब गाँव में जाके देखिए, जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, वो मोबाइल कहाँ से खरीदेंगे और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से मुहैया कराएँगे? तो ये सब जो समस्या है, वो बहुत डीप थिंकिंग की ज़रूरत है इन सब चीज़ों में। और मुझे लगता है कि उस स्तर पे, उस निम्न स्तर पे जाके सोचना चाहिए सरकार को कि उनका जो उनके जो लोग हैं, जो उनको वोट करते हैं, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं, उनकी उम्मीद को उनको पूरा करना चाहिए। लगातार आप युवाओं के लिए जो आवाज़ उठाती रही हैं, जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारों के लिए लगातार आप कुछ आवाज़ इस तरह से उठा रहे हैं कि लोग सरकार सुने। क्या लगता है कि कोरोना का दूसरा दौर के बाद हेमंत सरकार कितने लोगों को रोज़गार दे पाएगी? क्या 3 साल में जो वादा है वो पूरा हो पाएगा, खासकर रोज़गार के लिए? ये और युवा और उसका आप अगर उसको पलट देते हैं तो होता है वायु। तो युवा और वायु, वायु में इतना वेग होता है कि वो चाहे तो अ, बहुत कुछ बदल सकता है। तो युवाओं में तो वो शक्ति है कि वो रुख बदल सकते हैं, झारखंड का भी रुख बदल सकते हैं। बस उन्हें मौका देने की ज़रूरत है। जो युवा बेरोज़गार यहाँ घूम रहे हैं, बच्चे माँ-बाप, आज झारखंड में ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ाई का दर देखें या पढ़ाई के स्तर देखें, तो हर माँ-बाप, एक रिक्शा वाला भी आज अपने बच्चे को कमा के पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक सब्ज़ी बेचने वाले की बच्ची भी स्कूल जा रही है। तो ये एक चीज़ है कि आप पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का फिर अंत क्या है? अगर आप उनको रोज़गार ही मुहैया नहीं करा पा रहे, तो वो माँ-बाप जो एक सपना लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन के दिखाएँगे, तो उनको बनने के लिए क्या चाहिए? उनको कोई तो ऐसा रोज़गार चाहिए। आप झारखंड सरकार को यहाँ पे इतने सारे मिनरल हैं, रिसोर्सेज़ हैं। मुझे लगता है कि झारखंड को अगर सही तरह से चलाया जाए, तो ये पूरे इंडिया में रिचेस्ट स्टेट बन सकता है, सबसे रिच है। हर वे से, हर रिसोर्सेज से। आप दूसरे स्टेट की अगर बात करें,
तो आखिर वहाँ कौन-सी ऐसी व्यवस्था है जो आज स्टेट इतना कामयाब है, और झारखंड में वो कौन-सी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण ये अभी इसका ये हाल है कि यहाँ के लोग बेरोज़गार हैं या यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। मैक्सिमम जो यूथ है वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी यहाँ के लोग जा रहे हैं और जाकर काम कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार को चाहिए, आप मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, कई तरह की ऐसी फैक्ट्रीज यहाँ स्टैब्लिश की जा सकती हैं, एंटरप्रेन्योर को यहाँ बुलाया जा सकता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। कई बार लोग बाहर से आ रहे हैं लेकिन वो परेशान होकर चले जा रहे हैं क्योंकि जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई सी हैं। आप बाहर के लोगों को आप यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स लूँगी। अगर कोई एक स्किल सेंटर की अगर मैं बात करूँ झारखंड सरकार का भी, वो काम तो चल नहीं रहा। उसमें जो बाहर के लोगों ने टेंडर ले रखा है उनको यहाँ इतना ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। मैं मुझ तक बहुत सारी बातें आई हैं। आप वो ऑफिस जाएंगे, अगर कोई कलकत्ता की कंपनी है जिन्होंने काम लिया है, बंगाली भाषी हैं, तो उनको यहाँ ऑफिस में बहुत गलत ट्रीटमेंट मिलता है। उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। वो उनको हिंदी नहीं आ रही है बात करने, एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से वो पेपर वर्क में दे आर वेरी वेरी गुड, वो पेपर वर्क बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन पेपर वर्क करने के बाद भी उनका काम कहीं ना कहीं अटका दिया जाता है, उनकी बिलिंग प्रोसेस को अटका दिया जाता है। तो ऐसे में बाहर की कंपनी आके यहाँ क्यों काम करे? दे आर प्रोग्रेसिव पीपल, वो झारखंड आएंगे, वो एक प्रोफेशनल्स होते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल को अपने तरीके से अपने ढांचे में डालना चाहेंगे तो वो नहीं डालेंगे। तो उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, फिर वो आपके झारखंड स्टेट क्यों आए? उनको जब तक यहाँ का सिस्टम पूरा सुधारा नहीं जाएगा, और जो लोग भी यहाँ चेयर पे, जो भी सरकारी पद पे बैठे हैं, सरकारी ऑफिस में बैठे हैं, जब तक उनको नहीं सुधारा जाएगा तब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। क्या लगता है कि जो गठबंधन की सरकार है, सरकार में ही जो फूट कह सकते हैं कि वो है, इस वजह से काम नहीं हो रहा है? कहा जा सकता है। ये तो मैं भी सुन रही हूँ, आप लोगों के माध्यम से ही सुनती हूँ कि ये कई बार विधायक जो हैं, महिला विधायक हैं, वो सब बैठ कर के बातें कर रहे हैं और नाराजगी दिखा रहे हैं, रोष व्यक्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये विफलता है ही सरकार की, कि गठबंधन की सरकार है तो ये अपने आप को मतलब बड़ा दिखाने की कोशिश हो या जो भी हो, वॉटेवर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां हैं। लेकिन इन खामियों का भुगतान किसको करना पड़ रहा है? बेचारे पब्लिक, बेचारी जनता, जो कि अपना मतदान करती है और इस उम्मीद से करती है कि उनका भला हो, तो बीच में पिसती तो जनता है। आदिवासियों की सरकार, जिस नाम से सरकार सत्ता में आई थी कि आदिवासियों की जो होना चाहिए, जितना सुविधा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। हेमंत सरकार ने उसी नाम पर गद्दी पर आए थे। क्या लगता है कि हम जो आदिवासियों की बातों को सुना जा रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कि उनकी बातों को सुना जा रहा है। भले ही उनको भी कुछ योजना और योजना का दिखाने की बात हो जाती है कि ये योजना आ रहा है, वो योजना आ रहा है, लेकिन सही मायने में जब आप फील्ड वर्क पे जाएंगे, फील्ड में आप जाके पता करें, तो लोगों को न्याय तो नहीं मिल रहा है। चाहे वो देखिए रूपा तिर्की का भी मामला था, उसमें क्या हुआ है ये तो जग जाहिर है और सब देख ही रहे हैं। उस नाते जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनका रोष है, और रोष उन लोगों ने व्यक्त भी किया है, लेकिन वो मजबूर हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास काम आदिवासियों के लिए भी किया जा रहा है, ये एक दिख आखिरी रहा है। सवाल है कि केंद्र सरकार का जो विस्तार है कैबिनेट का, वो विस्तार हो चुका है। 11 महिलाएं मंत्री के लिए जो पद संभाली हैं, क्या लगता है कि आने वाला समय में जिस तरह से हम केंद्र सरकार महिलाओं को तवज्जो दे रही है, और अधिक बढ़ेंगे, सब महिला सशक्त बिल्कुल होंगी? बिल्कुल, महिला, मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से अन्नपूर्णा देवी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनको भी कैबिनेट में एक स्थान मिला, और ये गर्व की बात है हमारे झारखंड के लिए। और महिलाओं को तो, महिलाएं तो सशक्तिकरण का दूसरा नाम ही है। तो महिला को तो आरक्षण मिलना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए, और चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई भी फील्ड हो, महिलाओं का तो आरक्षण सुनिश्चित होना ही चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ एक महिला अगर आगे बढ़ती है तो अपने पीछे वो पूरे परिवार को लेकर आगे बढ़ती है। एक महिला अगर कोई किसी भी, आप एक घर की भी बात करते हैं, अगर उस घर की महिला एडुकेटेड होती है तो आप देखेंगे उस घर का डिसिप्लिन एक अलग होता है। तो जब एक घर को संभाला जा सकता है तो ये भारतवर्ष भी एक घर है, और जब यहाँ महिलाओं को आगे लाया जाएगा तो डेफिनेटली देश तरक्की की ओर तो जाएगा ही जाएगा।